होगा हमने दिया, जो करना हमारे साथ करिए, मैडम जी को जाने दीजिए, हम क्या दे रहे। दम है तो लेके जा लड़की को। आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, बस खाली हमको जाने दीजिए और मैडम जी का पीछा छोड़ दीजिए। तुम दोनों जो है वो जल्दी से उठकर तैयार हो जाना है। कहा है प्रभात फेरी वाले आ रहे हैं लड्डू गोपाल को लेकर। हम सूर्योदय से पहले ना तैयार होकर नीचे आ जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले एक बार इस कलश को अपने पैरों से गिरा देना, जिससे इस घर की बुराइयां सब पीछे छूट जाएं। तक हमको हमारे किए की सजा नहीं मिलेगी। हम लायक है इसके, पर हमको प्लीज अपने साथ आने दीजिए। आने से मत रोकिए प्लीज। एक सेकंड बाबू, दरवाजा खोलिए ना। पूरा बुला रही है प्रभात फेरी के लिए। हाँ बस वो आ ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब अनुराग बाबू गई, देखिए ना हम क्या बनाए। दुलारी दीदी, जो आप बनाए हैं बहुत अच्छा बनाए, लेकिन ये आपके साइज का नहीं है, आपको आएगा नहीं। अरे हम अपने लिए थोड़े बनाए हैं, कुछ हो। अरे हम आपके लल्ला के लिए बनाए हैं। What is this लल्ला? ये आपने क्या नाम डिसाइड किया? लल्ला लल्ला लल्ला। अनुराग बाबू लल्ले तक कहते हैं, अब बड़की बाबू जी लल्ले ना कहेंगे। हाँ वो लल्ला ही ना होता है मिस्टर जी। ठीक है। कुछ हो कह के ना हमको बात में फंसा लेते हैं। जल्दी पहुँचे नीचे, नहीं तब पूरा बहुत गुस्सा करेगी। आइए। बेटी हुई तो लल्ली बोलेंगे। ओ लल्ला की लली, आई मीन अम्मा, तुम कहाँ चली? ना नहीं तैयार होना ना मिस्टर जी, आप भी ना। प्रभा फेरी का टाइम हो रहा है, तैयार। एक सेकंड। पहले उठा मैं था और नहाने तुम जाओगी पहले। अरे मिस्टर जी वो आप ही ना कहते रहते हैं बात बात पे कि लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। नहीं एक सेकंड, तुम्हारा ये लॉजिक आज नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है, तो तुम चुपचाप। हम प्रेग्नेंट है ना मिस्टर जी, आप ही ना कहते कि हमें सारा हक है, तो हम जाए नहाने। हाँ तुम जाओ। ठीक है। क्या कहते हैं आपकी भाषा में बात बात पे वो? You're very sweet। और भी कुछ कहते हैं मेरी भाषा में। I love you too। जाओ। इमोशनल लगते हैं और। अरे ओ दुलरिया, याद कर लो समय लग रहा है। हाँ तुम और बीचू जाकर देखो जरा। सुनिए, वो गद्दा वाले को फोन कर दिया ना? वही बोलने के लिए ब्रिज फोन कर रही। सब सामान ठीक है ना? हाँ अम्मा जी, फल फूल तो आ गए हैं। आई लो आ गया सबका नींद भगाने वाला अदरक वाला गरम गरम दुलारी बहुत ही अच्छा काम किया। अम्मा जी को तो हेलो फुआ के और तुम ही चाय का मामला छोड़ो और पहले देखो अनुराग और तुम्हारी भौजी जागी है कि नहीं। जाओ। अफर को हम देखते हैं कौन है। भोरे भोरे कौन आ गया है? देखो कौन आया है। कितना खुशी का बात है, बताओ। छोटकी भौजी अब बैजू भैया है। सृष्टि बेटिया। अरे सृष्टि बेटा। आने दो ना दिव्या, घर में आने दो ना पहले। हाँ बेटी, बहुत ही अच्छा किया जब तुम आ गई है। तुमको पता है हम लोग कितना ना परेशान थे, तुमको कितने फोन लगाए, तुम फोन नहीं उठा रही थी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? अरे तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, वरना ये सब काम खत्म करके ना हम सीधा एकदम खोज खबर के लिए निकलने वाले थे। हाँ बेटा, असल में हम में से किसी के पास भी तुम दोनों का कोई एड्रेस तो था नहीं, इसीलिए हम सब कुछ ज्यादा ही परेशान थे। खैर तुम दोनों आ गए हो तो अब सब कुछ अच्छा है। माँ, पापा, हम आप दोनों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। हम बोलो। बताओ बेटा, क्या बात है? माँ, वो हम जब घर से। सृष्टि? सृष्टि आ गई? कितना टाइम लगा दिया आने में, पता है कितना मिस किया हमने। अब तुम दोनों को मौका मिलेगा बाद में। भाई ये कोई बात होती है? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई आता, ना कोई पता। ऐसे कहाँ गायब हो गए दोनों? बोलो। अब मिस्टर जी, अब आप हमारी देवरानी को ना कुछ नहीं कहेंगे। हम जो है ना उसका पूरा किस्सा सुनेंगे। अच्छा,
लेकिन तुम्हारे सुनने से पहले ना हम तुम्हें कुछ सुनाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या बात है रागिनी? अच्छा सोचो सोचो, कुछ सोचो कि क्या बात हो सकता है। वो क्या कहते हैं तुम्हारे अंग्रेजी में मिस्टर जी? वो आप गेस गेस करो। अनुराग जी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भाभी उससे भी बड़ी बात है। सोचो सोचो सोचो। तुम्हारी शादी तय हुई है? भाभी बड़ी बात है। वो तो हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। हाँ, अरे अभी उसकी पढ़ाई तो पूरी होने दो। अरे और सोचो ना। रागिनी हम गैस नहीं कर पा रहे हैं, तुम ही बता दो ना। गेस तो करना ही पड़। ये तुम्हारे हाथ में कैसा निशान सिस्टी? कुछ लग गया है क्या? आज इस कोठे पे इसका नामकरण होगा। रोकिए। तुम पहले बताओ ना, बात क्या है? क्या क्या छुपा रही हो हमसे? अच्छा सिस्टी भाजी, हम ना तुमको क्या कहते हैं उसको हिंट देते हैं, और उसके बाद तुम समझना कि क्या बात है। अब तो ये बताओ कि तुमको गाना गाने आता है? नहीं दीदी, ज्यादा नहीं आता। बिटिया गाना चाहे कम आता हो या ज्यादा, लेकिन लोरी तो तुमको गाना ही पड़ेगा। लोरी? लेकिन काहे परेशान कर रहे हो? हैं बता दो। सृष्टि, तुम चाची बनने वाली हो। हाँ। हम चाची बनने वाले। थैंक यू। हम बहुत खुश हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू। हाँ, अब तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? हैं? हाँ भाई, अब तुम्हारा बारी, बताओ। आज से तुम हो इस कोठे की 21 नंबर की नचनिया। बाद में बताएंगे माँ। इस वक्त हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। हम चाची बनने वाले हैं। वैसे आज तुम दोनों बहुत सही मौके पे घर आए हो। अभी थोड़ी देर में वो प्रभात फेरी वाले आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस मौके पे तुम दोनों भी इसमें शामिल हो जाओ। तो बेटा जाओ, फटाफट तैयार हो के आ जाओ। जी। जाओ बेटो। जाओ बैजू बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। पूरा तुम देख लो, पूजा का सब सामान ठीक है कि कुछ और करना है ना? हम देख रहे थे पर्चा कहाँ रखा है हमारा। आइए। मैडम जी, आपने किसी को कुछ बता नहीं? क्या बताते? कोई खुशखबरी थोड़ी देनी है हमें। और वैसे भी तुम इतने जरूरी नहीं हो कि तुम्हारी सच्चाई बता के हम रागिनी की खुशियां छीन लें। अभी नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं बताएंगे। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ये नौनी हरकत हम सबको बता देंगे। कहा नहीं बताई भौजी तुम हम सबको? हमारा मतलब है तुम भी कोनो खुशी का खबर देने वाली हो का? आप भी ना दुलारी दीदी। अरे मैं शर्माने वाला कौन बात है? अब बगिया बसा है तब फूल तक खिलबे न करेगा। हम भी देखो कौन काम के लिए आए थे, कौन काम में लग गए। वो कहा है कि अभी पूजा है, पूजा का मान तो रखना पड़ेगा। आप लोग जल्दबाजी में आए हैं तो कपड़ा भी नहीं लाए, वही चलते अनुराग बाबू और रागनी भौजी का कपड़ा लेके आए। अब जल्दी से तैयार हो जाइएगा, ठीक है भौजी?
इस नीच आदमी की सच्चाई हम सबको बता के रहेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे छुटकी भाजी कितना सुंदर लग रही है, खूब शोभ रहा है कपड़ा तुम पर। ये देखो भाजी, बाकी क्या लिखा है तुम्हारे हाथ पर? कहाँ कुछ लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा। देखो ना, कुछ तो लगा नहीं है। ए दुलरिया, आ गए। अच्छा तुम चलो जल्दी, है पूजा की तैयारी में। आओ आओ जल्दी आओ। कहाँ ना रह जाती हो तुम? हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। अब सबसे पहले जरूरी रस्म की शुरुआत करते हैं। हम लोग जब भी अपनी फेरी लेकर कहीं जाते हैं तो आने वाले बच्चे के रक्षक का चुनाव करते हैं। बच्चे का रक्षक? हम कुछ समझे नहीं पंडित जी। हाँ विद्वान जी, लड्डू गोपाल आपके पूरे परिवार की रक्षा करे, कृपा दृष्टि बनी रहे। लेकिन फिर भी आने वाले बच्चे के माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है तो बच्चे का रक्षक होना जरूरी है ना। और कोई ऐसा हो जो बच्चे का कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहे और उसकी रक्षा करे। बड़की आओ। अब जी हमने डिसाइड कर लिया है। हमारे होने वाले बच्चे के गार्डियन सृष्टि और बैजू होंगे। अरे बहुत भारी आपसे नहीं होगा, हटिए हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी आप मानती नहीं है, बहुत जिद्दी हैं आप कसम से। अनुराग बेटा कहाँ भाग रहे हो? सृष्टि और बैजू जवान है, वो दोनों बच्चे का अच्छा देखभाल कर सकते हैं। शायद इसलिए अनुराग ने उन दोनों को अपने बच्चे का पालक चुना है। हम बेकार में परेशान हो रहे हैं। नहीं, ये तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये बात सच नहीं है। हमने अनुराग की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखा है। उसने इसीलिए हमें अपने बच्चे के देखभाल के लिए नहीं चुना। हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। सासू मियां। हाँ बहुरानी। अरे बाप रे बाप, अरे ये सब मिस्टर जी का है का? हाँ, इसका पहला खिलौना था।
आई है ना, ये हमने अपना हाथों से ना उसके लिए बनाया था। गणित में तो इतना अच्छा था ना, देखो 100 में से 100 मिला है। अभी तक हम संभाल कर। हाँ? सासू मैया, आप ही सारा सामान मिस्टर जी का अभी तक संभाल के रखी है। हाँ, एक माँ के लिए ना अपने बच्चों का हर चीज जो है ना बहुत एक कीमती होता है। ये तो बहुत कम सामान है, बाकी का तो सब हमारे अंदर है। सासू मैया, एक बात कहे? कहो बेटा। इस घर में हमारे माँ बनने के समाचार से सब बहुत खुश हैं, लेकिन हम बहुत डर रहे हैं। क्या है, ऐसा काहे कह रहे पुरानी? सासू में अगर कल को हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमारे जो ये छोटे ठाकुर हैं ये तो हमसे नाराज हो जाएंगे। काहे कुछ भी बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे अच्छा, साथ। आप एक बात बताओ, आपके पास कोई किताब है क्या अच्छे माँ बनने की? तो उसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छे माँ बन जाएंगे। हाँ, अरे पगलेट ना हो गई हो? अरे अच्छा माँ बनने का कोनो किताब होता है का? अरे माँ कभी बुरी होती ही नहीं है, माँ तो हमेशा ना अच्छी होती है। बस हालात जो है वो अच्छे या बुरे होते हैं, और वो हालात के चलते ना कभी कभी माँ से जो है गलती हो जाता है। वो गलती से माँ सीखती भी है। तुम्हारा भी वक्त आएगा ना तो तुम भी सीख जाओगे। तो सासू मैया, ये जो बच्चे होते हैं ये माँ को माफ करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर नाराज ही रहते हैं? हाँ, कोई भी औलाद अपनी माँ से जो है ना वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता है। हमारा मानना तो ये है कि औलाद और माँ जो है ना वो एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो सासू मैया, आप जो बात हमें कह रही हैं ये आप खुद काहे नहीं मानती? मिस्टर जी आपसे नाराज नहीं है, थोड़े पूछ से गए हैं, उदास है थोड़े, लेकिन आप देखिएगा सासू मियाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद आपके पास आएंगे और कहेंगे, माँ आपने जो हमें चोट दी है ना उसमें प्यार का मरहम लगा दीजिए। और आप देखिएगा वो दिन ऐसे फटाक से आएगा। सासू मियाँ, वो कुछ मांगे आपसे। हाँ बोलो बहुरानी। कहा है कि आप जो ये मिस्टर जी के लिए ये जो प्यार भरा स्वेटर बनाई थी ना, इसको हम ले ले? नहीं, हमारे मतलब छोटे ठाकुर जब आएंगे तो उनको भी तो प्यार का गर्माहट का जरूरत होगा ना। नहीं, ऐसा लेना नहीं है, आप दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अरे यही रखो है, हम तुम्हारा छोटे ठाकुर के लिए ना और बना देंगे। बस अब और नहीं रोना है आप, ठीक है? हम आपका ना फेवरेट खाना बनाएंगे आज, ठीक है? और मिस्टर जी को जाके दिखाते हैं। हाँ? प्रॉपर्टी के पेपर्स? तुम क्या करोगे इन पेपर्स का? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैडम जी, ये जो पेपर है ना, ये जो कागज है, इसके दम पे हमने और हमारी अम्मा ने आप पे बहुत जुल्म किया। आपको डर था कि कहीं हम अपने औकात पे उतर आए तो आपका जो पूरा परिवार है वो रास्ते पे उतर आएगा। ये जो कागज है ये हमको बहुत ताकत दिया है। तो मैडम जी, ऐसा है कि अब जो ये कागज है ना, हमारे कोई काम का नहीं है। मैडम जी, आपके परिवार ने जो कुछ वो दिया है ना, वो सब हम वापस कर दिए हैं, लेकिन जो प्यार और विश्वास दिया है वो हम कभी वापस नहीं कर सकते।
हमको पता है कि आप सोचती हैं कि हम बेईमान हैं, झूठे, हमारे बात का क्या भरोसा है हम बेईमान, हम झूठे हैं, लेकिन हमारा भी एक ईमान है और ईमान जाग उठा है। और इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम जी। अब बहुत अफसोस है हमको, बहुत शर्मिंदा है जो कुछ भी किए हम आपके साथ, आपके परिवार के साथ। हम जानते हैं कि तुम इस बार झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन हम पर तुम्हारे सच या झूठ का कोई असर ही नहीं होगा। तुमने हम पर और हमारे परिवार के साथ जो घिनौना पाप किया है उसे हम कभी नहीं भुला सकते। वैसे तुमने सही कहा था, जो प्यार और विश्वास तुम्हें इस घर से मिला है तुम उसे वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे वापस करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है।